नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इंदौर का वो मामला जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, किसी सीरियल की कहानी से कम नहीं है। सीआईडी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में आप जो एपिसोड्स देखते हैं, तकरीबन ऐसे जो ये कहानी है उसी एपिसोड के जैसे ही दिखाई पड़ती है। कैसे सोनम ने अपनी साजिश से अपने पति को मरवाया, और इतना ही नहीं, झूठ तक बोला, और इसकी प्लानिंग कितनी शातिराना अंदाज में की गई है, इसकी गुत्थी जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अब एक और ऐसा बयान सामने आया है आरोपियों का, जिसने सोनम के खिलाफ बड़ी गवाही दी है। बताया है कि कैसे सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिल करके ये पूरा षड्यंत्र रचा और इसमें राजा रघुवंशी फंसता चला गया। दरअसल आपको रिपोर्ट दे दे कि सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई थी, और राज कुशवाहा से 16 मई को सोनम ने जो बात की, ये बात हैरान कर देने वाली है। दरअसल शादी के 3 दिन बाद ही सोनम ने राजा को मारने की प्लानिंग रचनी शुरू कर दी थी, और इसके लिए राज का सहारा लिया। व्हाट्सएप चैट से सामने आया है कि जो अफेयर वाली बात पुलिस कह रही है, जो दावा कर रही है, उसमें सच्चाई है। और सोनम जो बार बार ये कह रही है कि मैं तो खुद पीड़ित हूँ, वो एक बड़ा फरेब है, बड़ा झूठ है, जिसका खुलना अब बाकी है, और पुलिस इसमें काम भी कर रही है। लेटेस्ट जानकारी आपको दे दे, जो प्लानिंग सोनम ने बनाई थी वो क्या थी, इसके बारे में बताते हैं। प्लानिंग काफी ज्यादा फिल्मी स्टाइल में थी, और सोनम को लगा कि सब कुछ बढ़िया होगा, और ये भूल गई कि जब ये पूरा मामला केस बनेगा, एफआईआर दर्ज होगी, और राजा की गुमशुदगी के बारे में जब पुलिस तलाश करेगी, तो उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। राज से बात करते हुए सोनम ने कहा कि राजा का खेल खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। ये राज और सोनम की बातचीत हुई है, जो कि पुलिस ने बताया है कि कैसे लूट का प्लान बनाया गया, और फिर राजा को मारने का। राजा को मार करके सोनम विधवा हो जाती है, और फिर उसका कहना था कि इसके बाद वो शादी करने वाले थे। अब इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगवाई गई थी। ये एक बड़ा सबूत है, ऑनलाइन कुल्हाड़ी जो है वो मंगवाई गई। फिर उसके बाद हैरानी की बात तो ये है, गुवाहाटी से इसे ऑर्डर किया गया था। एक और हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस जगह पर जो होम स्टे था राजा और सोनम का, उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ही आरोपी थे वहां मौजूद और निगरानी रख रहे थे। जब राजा और सोनम घाटी घूमने के लिए गए, खाई के तरफ गए, तब वो तीनों पीछे पीछे आते हैं और नजर रखते हैं कि जो इलाका है जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम देना था वो सुनसान हो जाए, और ताकि ये पूरा जो खेल है वो अंजाम दिया जा सके। इसमें आगे जो बात निकलकर सामने आती है कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर के गई, और वहीं खुद पीछे 3 युवक राजा का पीछा कर रहे थे। जैसे ही जगह खाली हुई, सोनम ने चिल्लाते हुए कहा कि मार दो इसे। इसके बाद जो आरोपी विशाल है, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है, आरोपी विशाल ने ही कुल्हाड़ी से वार किया था राजा रघुवंशी पर। इसके बाद जब राजा रघुवंशी मारा गया तो उसे खाई से भी धक्का इन्हीं तीनों लोगों की मदद से सोनम ने दिया था। अब जहां एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि आकाश राजपूत नाम का जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, वो दूर से बाइक से ये सब कुछ निगरानी रख रहा था कि कोई उसके आसपास ना आए, कोई इस वारदात को ना देख पाए। और हैरत की बात तो ये है कि जब आरोपियों ने इसे करने से मना कर दिया था, जब ये वारदात हुई, इससे पहले जब आरोपी मना कर रहे थे कि हम पहाड़ी नहीं चढ़ पाएंगे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हम बहुत थक गए हैं, सोनम ने पैसों का लालच दिया। सोनम ने उन तीनों आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच दिया कि अगर वो ये काम करते हैं तो 20 लाख रुपए तुरंत देगी। अब ये पैसे उसके पास कहां से आने वाले थे, ये तो देखने वाली बात थी, लेकिन अब इसके बारे में भी सोनम से पूछताछ की जाएगी। जब राजा रघुवंशी को मारा गया, उसके बाद सोनम ने उसके पैसे निकाले जेब से और
पहले गुवाहाटी और गुवाहाटी के रास्ते गाजीपुर के लिए रवाना हो गई और गाजीपुर आकर के परिवार वालों को फोन करती है। ये कहती है कि मैं खुद पीड़िता हूँ, मुझे अपहरण किया गया है और मेरी मदद कीजिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो मेघालय पुलिस है वो काफी ज्यादा शातिराना अंदाज में सोनम से 2 कदम आगे निकल चुकी है और एक के बाद एक सोनम पर खुलासे हो रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट भी आपको दे दें कि सोनम को पटना एयरपोर्ट से मेघालय के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस जो है देर रात पटना पहुंची थी। पटना के रास्ते, बिहार के रास्ते जो है वो सोनम को मेघालय लेकर के जाया जा रहा है और एयरपोर्ट पर, हालिया रिपोर्ट की माने, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन कुछ ही देर बाद फ्लाइट से मेघालय सोनम को ले जाया जाएगा और जो मेन पूछताछ होनी है, जो एक्शन लेना है, वो मेघालय पुलिस ही लेगी। ये पूरा मामला जो है मेघालय का है। ऐसे में मेघालय पुलिस का अब देखना है कि इस पे और क्या रिएक्शन सामने आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही।